उस दिन गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। नोबिता बहुत खुश होकर नाचते गाते घर लौट रहा था। रास्ते में उसे मीठा खारी चींटियां दिखी तो उनके साथ खेलने लगा। फिर जब घर की ओर बढ़ा तो उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक बड़े हरे भरे पेड़ के सामने गिर गया, लेकिन वो हंसा और उठकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपना स्विमिंग बैग बिना खोले बाथरूम में फेंका और सीधा अपने कमरे में जाकर कैलेंडर देखने लगा। डोरेमोन से उसने पूछा, आज मॉम ने क्या किया? डोरेमोन बोला, उन्होंने कुछ चीजें खरीदी, घर साफ किया, काफी बिजी थी। ये सुनकर नोबिता और ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि मॉम ने उसके लिए कुछ खास खरीदा होगा। वो उनका इंतजार करने लगा। डोरेमोन ने कहा, समर वेकेशन चल रही है, तुम्हें मॉम की मदद करनी चाहिए। नोबिता कैलेंडर की तरफ इशारा करता है। तभी डोरेमोन को याद आता है, आज तो नोबिता का बर्थडे है, इसलिए वो इतना खुश है। तभी मॉम कमरे में आती है। नोबिता की आंखों में चमक है। उसे लगता है कि मॉम उसे विश करने आई है, लेकिन वो डांटने लगती है। स्विमिंग बैग ऐसे ही बाथरूम में फेंक दिया और होमवर्क भी नहीं किया। मॉम भूल चुकी थी कि आज नोबिता का जन्मदिन है। नोबिता बार बार उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉम कुछ नहीं सुनती। तब नोबिता गुस्से में बोलता है, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मॉम गहरी सांस लेकर कहती है, जो करना है करो, और कमरे से निकल जाती है। गुस्से में नोबिता भागने लगता है, लेकिन दरवाजे पर फिर से मॉम से टकरा जाता है। तभी डैड भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर उसे जोर से डांटते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और अंदर नोबिता को डांटा जा रहा था, बहुत बुरी तरह। डांट खाने के बाद नोबिता कुछ कपड़े और किताबें पैक करता है और घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले वो अपने कैलेंडर में अपने बर्थडे की तारीख पर क्रॉस लगा देता है, क्योंकि उसके लिए आज का दिन बहुत ही बुरा था। डोरेमोन एक कोने से ये सब देख रहा था। नोबिता ने उसे गुड बाय कहा और बाहर बारिश में निकल गया। थोड़ी देर बाद नोबिता को भूख लगने लगी। उसे लगा कि कम से कम लंच करके निकलना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर छुपाने की जगह ढूंढते हुए शिजुका के घर पहुंचा, लेकिन देखा कि शिजुका और उसकी मॉम कहीं जा रही थी। फिर वो सुनियो के घर गया। वहाँ देखा कि सुनियो की मॉम उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। वो जियान के घर भी गया। वहाँ उसकी मॉम उसे प्यार से रेनकोट पहनाकर बाहर भेज रही थी। इन सबको देखकर नोबिता को एहसास होता है कि सबकी मॉम अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, और उसके पेरेंट्स को तो उसका जन्मदिन तक याद नहीं रहा। नोबिता को लगने लगा कि इस शहर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ वो अपना सिर टिका सके। कुछ पुराने घरों के बीच से गुजरते हुए उसकी नजर एक कटे हुए पेड़ पर पड़ी। वो उसे घूरता रहा और फिर आगे निकल गया। वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी डोरेमोन मजाक के मूड में वहाँ आता है और कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। नोबिता जवाब देता है, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। वैसे भी उनका बेटा क्यूट नहीं है, शायद उन्हें अब पछतावा हो रहा है। डोरेमोन गुस्से में आकर कहता है, बहुत हुआ, चलो उस दिन चलते हैं जब तुम पैदा हुए थे। अगर उन्हें तुम पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें एक गैजेट दूंगा जिससे तुम उनसे अलग रह सकोगे। नोबिता सिर हिलाता है और दोनों टाइम मशीन में बैठकर अतीत की ओर रवाना हो जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन से अतीत में पहुंचते हैं। वो कमरा जहां अब नोबिता रहता था, पहले उसके डैड का रूम हुआ करता था। डोरेमोन नोबिता का बैग अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है, शायद अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी दोनों को नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखने जाते हैं तो देखते हैं कि नोबिता के डैड घर में घुसे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। उन्हें कॉल आया था कि उनका बच्चा पैदा हो गया है। वो इतने खुश थे कि पूरे घर में अपने बच्चे को ढूंढते फिर रहे थे। वो चावल खाते हुए बोलते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? तब डोरेमोन कहता है, माफ कीजिए, शायद आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो हॉस्पिटल में है। कुछ सेकेंड्स का सन्नाटा छा जाता है। फिर नोबिता के डैड खुशी से बोलते हैं, अरे हाँ, सही कहा, और दौड़ते हुए सीधे हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि घर में दो अजनबी बच्चे कैसे आए। नोबिता और डोरेमोन भी उनका पीछा करते हैं। बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म थी। एनीवेयर डोर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक खिलौना जैसी साइकिल लेते हैं और ट्रेन ट्रैफिक को चकमा देते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां नर्स नोबिता के डैड को बताती है, आपको बेटा हुआ है, आप जा सकते हैं। नोबिता के डैड थोड़े नर्वस थे, लेकिन बेहद खुश भी। वो जब अपने बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं, ये कितना क्यूट है। तभी डोरेमोन और नोबिता कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, हमें भी देखना है। नोबिता बच्चा देखकर बोलता है, ये तो बंदर जैसा है। ये सुनकर नोबिता के डैड गुस्से में उन दोनों को कमरे से भगा देते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन कमरे के बाहर बैठते हैं और अंदर से अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं। नोबिता के डैड अपनी माँ यानी नोबिता की दादी के बारे में पूछते हैं। नोबिता की मॉम कहती है, उसे देखकर दादी बहुत खुश हुई थी, उनकी मुस्कान देखने लायक थी, लेकिन अब वो घर जा चुकी हैं। डैड माफी मांगते हैं कि वो हॉस्पिटल देर से पहुंचे। मॉम प्यार से उन्हें माफ कर देती हैं। कुछ देर बाद मॉम पूछती हैं, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? डैड सोचते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, नोबिता। बाहर खड़ा नोबिता सुनता है और कहता है, ये कैसा नाम है, मुझसे पूछकर नाम रखना चाहिए था। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे रोक लेता है, अगर गए तो फिर डांट पड़ेगी। फिर अंदर से वो सुनते हैं कि मॉम को भी नाम पसंद आया।
मॉम पूछती है, इसका मतलब क्या है? डैड खिड़की का पर्दा हटाकर विंडो खोलते हैं और कहते हैं, देखो उस पेड़ को। जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं इस पेड़ को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी इसी पेड़ की तरह हो, हर मौसम में खड़ा रहे, चाहे जैसा भी माहौल हो वो बढ़ता रहे, मजबूत रहे, ऊंचा रहे। बाहर खड़ा नोबिता चुपचाप ये सब सुन रहा था। डैड आगे कहते हैं, अगर वो तुम्हारे जैसा होगा तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। वो एथलीट बनेगा, स्कॉलर, पॉलिटिशियन या शायद आर्टिस्ट। नोबिता को महसूस होता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों से कितना अलग है। उसमें ना तो टैलेंट है ना ही कॉन्फिडेंस, बस कमियां ही कमियां है। वो चुपचाप हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरने लगता है। उसके पेरेंट्स अंदर उसके फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे थे। शायद हमारा बेटा म्यूजिक में अच्छा होगा, शायद वो समाज के लिए बहुत फायदेमंद इंसान बनेगा। अब नोबिता उसी पेड़ के पास खड़ा है जिसे उसके डैड ने देखा था, जिस पेड़ से उन्होंने उम्मीदें जोड़ी थी। नोबिता उस पेड़ को देखकर कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ही नोबिता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा उपयोगी नहीं बन पाया। वो सर झुकाता है। तभी अचानक उसे याद आता है वो कटा हुआ पेड़ जो उसने फ्यूचर में देखा था। उस पल नोबिता को एहसास होता है ये सिर्फ पेड़ नहीं था, ये उसके पेरेंट्स की उम्मीदों का प्रतीक था। जिस तरह वो पेड़ काट दिया गया उसी तरह शायद उसकी उम्मीदें भी एक दिन मर जाएंगी। नोबिता उस पेड़ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब हार मानने का समय नहीं है। और अब नोबिता के मन में आता है एक आइडिया। वो चाहे जो भी हो, लेकिन अब वो अपने मॉम और डैड की उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएगा। और तभी उसे पेड़ की एक स्टेम मिलती है। वो उसे फिर से रीप्लांट करने का फैसला करता है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में अपने मम्मी पापा की उम्मीदों को बचाने का संकल्प लेकर वो उस स्टेम को लेकर दौड़ने लगता है, एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ वो उसे फिर से जिंदा कर सके। भागते वक्त उसे ठोकर लगती है, वो गिर जाता है और वही एक गड्ढा खोदकर उस स्टेम को लगा देता है। लेकिन वो नन्हा पौधा बार बार गिर रहा था। तभी नोबिता डोरेमोन से वह किताबें मांगता है जो वह घर छोड़ते वक्त लेकर आया था, और उन्हीं किताबों से पौधे को चारों तरफ से सपोर्ट देता है। डोरेमोन हैरान होता है क्योंकि वे किताबें नोबिता की सबसे पसंदीदा थी। अब वो अपने समय में वापस लौटता है और सबसे पहले दौड़कर उस पेड़ को देखने जाता है। वह पेड़ बड़ा हो चुका था। नोबिता की आंखों में चमक थी। पेड़ का फिर से उगना इस बात का प्रतीक था कि नोबिता भी चाहे कितनी मुश्किलों से गुजरे, वह हमेशा आगे बढ़ेगा। तभी नोबिता को कोई आवाज देता है। वह नीचे देखता है। उसके मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गए थे। वो दौड़कर उनके पास जाता है और माफी मांगता है, लेकिन उसके डैड उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कह रहे हो माफी की जरूरत नहीं। वो पेड़ देखते हैं और हैरान होते हैं, ये पेड़ हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आया? उस पेड़ की पत्तियों की सरसराहट उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उन्हें नोबिता के जन्म का दिन याद आ जाता है। नोबिता पूछता है, क्या मेरे जन्म पर आप लोग खुश थे? उसके डैड जवाब देते हैं, बहुत खुश थे, और फिर उसे कंधे पर उठा लेते हैं। बारिश थम चुकी थी। सामने एक खूबसूरत सनसेट था। डोरेमोन एक गैजेट से उन्हें ऊपर उड़ाता है और नोबिता उसका हाथ पकड़ लेता है, ये बताने के लिए कि डोरेमोन के बिना उनकी फैमिली अधूरी है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि वो लोग घर लौटे हैं, जहाँ जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी मिलकर नोबिता का बर्थडे मनाते हैं, उसे गिफ्ट्स मिलते हैं और वो खुशी से घर आकर पूरी रात होमवर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब जरूर कर दो और कमेंट में लिखना मत भूलना, हैप्पी बर्थडे नोबिता।